हौसला रखना सीखो। चल पड़े हो सफर पर तो हौसला रखना सीखो। कहीं सहरा, कहीं जंगल, कहीं समुंदर आएंगे। जनाब सर, मोहतरम मेहमान खसूसी और मेरे मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं जिस मौजू पर यहाँ पर बहस करने आई हूँ वो है विकसित भारत 2047, यानी मेरा भारत 2047 में कैसा होगा। सदर अली वकार और मेरे हम मकतब साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप इस पूरे मौजू को गौर से सुनोगे। 2047 में मेरे सपनों का भारत कैसा होगा। 2047 में मेरे सपनों का भारत कैसा होगा। समानता व भाईचारे में ये बहता होगा। न कोई निर्धन होगा, न कोई निर्धन हो, सभी भारतवासियों को ये कहता होगा। न कोई निर्धन हो, सभी भारतवासियों को ये कहता होगा। न कोई निर्धन हो, धनवान ये सभी भारतवासियों को कहता होगा। सदर अली वकार, तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की करारदादों के हवाले से आज मैं जिस मौजू पर बहस करने जा रही हूँ, जिस पर बहस करूंगी, वो चंद ही मिनट और चंद ही सेकंड में खत्म होके और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। सदर अली वकार, तारीख हर मुल्क को एक ऐसा दौर देती है जिससे वो अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता बना सकता है। हमारे मुल्क के लिए भी 2047 एक ऐसा दौर आने वाला है कि यह हमारे मुल्क को तरक्की याफ्ता बना सकता है। सदर अली वकार, ये हमारे देश का एक अमृत काल होता है। हमें इस अमृत काल का पूरा फायदा उठाना होगा। सदर अली वकार, हमारे सामने ऐसे बहुत सारे देशों की मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने हमारे सामने ऐसे बहुत सारे देशों की मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने इसी तरह की तरक्की करके बहुत लंबी लंबी छलांगे लगाई हैं। अब हमारा मुल्क हिंदुस्तान भी ऐसी छलांगे लगाने जा रहा है। अब वो वक्त आ गया है जब हमारा मुल्क भी तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा। सदर अली वकार, मैं ये कहती हूँ, जब हम इस समय को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, हम एक पल भी जाया नहीं करेंगे, तब हम जाके भारत देश को तरक्की याफ्ता देश बना सकते हैं। सदर अली वकार, हमारा हिंदुस्तान देश एक ऐसा देश है, इसमें ऐसा विश्व है कि इसका विश्व सभ्यता संस्कृति के आविष्कारों के लिए जाना जाता है। इसकी विश्व में एक अपनी ही अलग ही पहचान है। मेरे वर्धमान हृदय में ये प्रश्न बार बार उठता है। मेरे वर्धमान प्रश्न में ये सवाल बार बार उठता है कि 2047 में मेरा देश कैसा होगा। आज हम जिस देश की कल्पना करते हैं वो देश दिखने में ऐसा है कि नहीं। सदर अली वकार, हम सब मिलकर, सब एक जज्बे के साथ, एक जोश के साथ जब आगे आएंगे, तब जाकर हमारा देश जो है तरक्की याफ्ता देश बनेगा। सदर अली वकार, हमारा देश राष्ट्रपूर्ण बनने में एक बहुत बड़ी ताकत रखता है। हमारा देश राष्ट्रपूर्ण बनने में एक बहुत बड़ी ताकत रखता है, क्योंकि यहाँ के नौजवानों को हमें आगे लाना है, आगे बरोकार लाना है। जिन अदारों में वो पढ़ रहे हैं, सिर्फ तालीम तक ही महदूद नहीं रहना है, उन्हें इस चीज के बारे में आगाह करना है कि हमें 2047 में इस तरह का देश चाहिए। अगर हमारे मुल्क की तरक्की होगी तभी जाकर 2047 का देश हमें देखने को मिलेगा। सदर अली वकार, मुझे 2047 में ऐसा देश देखने को चाहिए कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न
शर्मनाक मामले होने को नहीं दिखने चाहिए, तभी जाकर मेरा देश 2047 में एक ऐसा देश बनेगा कि हम सोच भी नहीं सकेंगे। सदर अली वकार, मेरा देश, मेरा भारत देश ऐसा देश बनना चाहिए, ऐसा साफ शफाफ बनना चाहिए 2047 में। किसी भी तरह की जो भी यहाँ पे कुछ भी घटनाएं होती हैं वो नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा देश जाकर 2047 में अच्छा देश बनेगा और तरक्की याफ्ता देश बनेगा। जैसे बाकी ममालिक ने अच्छे विकास करके बड़ी बड़ी छलांगे लगाकर लंबी लंबी छलांगे लगाकर देश को विकास दिया है, इसी तरह हमारे देश को भी चाहिए हम सब मिलकर एक देश का, पूरे देश का एक मतलब अच्छा इसका रोल मॉडल बनाएंगे, तभी जाकर 2047 का देश हमें अच्छा देश देखने को मिलेगा। सदर अली वकार, मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर एक मकसद और एक जज्बे के साथ इस देश को आगे बढ़ाएंगे और पूरी युवा पीढ़ी को आगे लाएंगे। ये जो युवा पीढ़ी हमारी बेरोजगार बैठी हुई है, इनको आगे लाना होगा, तभी जाकर हमारा देश 2047 जो है अच्छा देखने को मिलेगा। हमारे देश में तब विकास अच्छा होगा जब हम सारे मिलकर एक साथ काम अच्छा करेंगे, तभी जाकर हमारा देश 2047 में अच्छा देखने को मिलेगा। सिर्फ न्यूज़पेपर्स तक, सिर्फ मीडिया तक, सिर्फ कापियों पे, सिर्फ किताबों पे देखने को ना मिले। मैं कहती हूँ कि सिर्फ बातों में यहाँ में जो कहकर चली हूँ ना, सिर्फ यहाँ तक नहीं महदूद रहना चाहिए। हमारा देश 2047 जैसा देश दिखना चाहिए। एक शेर के साथ मैं खत्म करना चाहूंगी। वो शेर अभी मैंने लिखा क्योंकि मुझे याद नहीं था कि तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है, कि तोड़ना है हर पिंजरा मेरी उड़ान अभी बाकी है, मंजिले जमी पर नहीं आसमान अभी बाकी है, लहरों का थमना नहीं समुंदर की बेबसी, लहरों का थमना नहीं समुंदर की बेबसी, बाहर खामोशी सही लेकिन कहीं तूफान अभी बाकी है।